हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है वो क्लास चल रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के काफ़ी लेक्चर हमारे आ भी चुके हैं, जिनमें हमने ऑर्डर, डिग्री वगैरह फाइंड आउट करना सीखा। और लास्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा, इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में ओरियो लेते हुए आज डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन हमारा चैप्टर था उसे खत्म करते हैं, और बाद में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किस टाइप से फाइंड आउट किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट ओवर 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको मैं सोल्व आउट करने के बाद में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा टोटल लेक्चर का। इसके बाद में हमें आज का लेक्चर वहीं पे फिनिश करके कल से हम क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सोल्व आउट भी कर लिए थे। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें जो लेफ्ट ओवर है क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट करेंगे, और उनको सोल्व आउट करने के बाद में एक टोटल लेक्चर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि ब्रीफ किस तरीके से हमने पढ़ा है और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है। देखिए, क्वेश्चन लास्ट जो क्या है, बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट ए ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच y स्क्वायर इज इक्वल टू है 4a x प्लस a इज द सॉल्यूशन। देखिए, ऑलरेडी है वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो बोल भी रहा है आपको एलिमिनेट करना a को। अगर नहीं भी बोले तब भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स को आपको गायब करना है। आर्बिट्री कांस्टेंट्स को अगर आपको रिमूव करना है, गायब करना है, तो क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी टाइम ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं समझिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन लिखिए। गिवन इक्वेशन इज जो गिवन इक्वेशन है उसको राइट डाउन कीजिए। गिवन इक्वेशन क्या है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस ए। अरे यही है 4a x प्लस ए। इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। लिखिए नीचे, कैरी आउट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1। कैरी आउट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगी हमारी 2y dy बाई डी एक्स। अरे यही आएगा 2y dy बाई डी एक्स। आगे देखिए, अगर 4a को अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये बनेगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर। तो 4x से इसका डिफरेंशिएट हो गया 4a, और 4a स्क्वायर का हो गया 0। अरे ऐसे ही होगा, कोई डाउट किसी को? यहाँ से हमको a इक्वल टू मिल भी जा रही है टर्म्स। a इक्वल जो टर्म्स मिल रही है 2y dy अपॉन dx। अब देखिए, यहाँ से a इक्वल टू आपको जो टर्म्स हैं उसको आप राइट डाउन कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। हियर 4a इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1। 2 से 1 में वैल्यू पुट करोगे तो 1 क्या है आपके पास में, y स्क्वायर है इज इक्वल टू बाहर क्या है 4a। 4a की वैल्यू रखी है 2y dy बाई डी एक्स। अरे ऐसे ही होगा, 4a की है 2y dy अपॉन डी एक्स। अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में है x प्लस a। x को एज इट इज रखिए, प्लस a की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 y dy बाई डी एक्स। अरे यही रहेगी 1/2 dy बाई डी एक्स। यहाँ से जब सोल्व आउट करोगे आप तो इधर आ गई y स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए 2xy dy बाई डी एक्स। 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा y क्या रह गया, y स्क्वायर हो जाएगा ना। तो y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, y स्क्वायर को जब मैं LHS में लेके आते हैं तो दोनों तरफ y स्क्वायर है, y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बना 2xy dy बाई डी एक्स। देखिए इस तरीके से बन रही है टर्म्स, y से y कैंसिल आउट हो गया
और यहाँ से हमें जो टर्म्स मिली वो क्या मिल गई, y, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर इजिकल टू 2x dy/dx, 2x dy/dx। अरे यही टर्म रहेगी ना, कोई डाउट किसी को? ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट जो ए है हमने गायब कर दिया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिनमें डिफरेंशिएशन आपको करना है 2 टाइम्स 1 टाइम सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट ए है तो उसी से आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। ए की वैल्यू आपने रख दी और आंसर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स है फैमिली ऑफ सर्किल्स हुज सेंटर आर ऑन वाई एक्सिस एंड टचेज एक्स एक्सिस। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस पे सेंटर है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जिनका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है और वो वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली उसके अपोजिट है। देखिए क्वेश्चन अभी क्या है कि सेंटर है कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। सेंटर जब वाई एक्सिस को है एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं तो कहाँ टच करेंगे, ओरिजिन पे टच करेंगे एक्स एक्सिस को। तो इस तरीके से सर्किल होंगे, ऐसे सर्किल होंगे। अब देखिए जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो मान लिया हमने एक्स तो 0 रहेगा और वाई कोई वेरिएबल है के। अरे ऐसे ही रहेगा, वाई कोई वेरिएबल है के। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन जो दिया हुआ है उसके अनुसार इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, यहाँ फैमिली बनती है एक फैमिली ऑफ सर्किल, क्योंकि जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाओगे घटाओगे सर्किल की जो रेडियस है वो भी बढ़ेगी घटेगी। फैमिली ऑफ सर्किल, अब देखिए फैमिली ऑफ सर्किल क्या रहेगी, जब भी फैमिली ऑफ सर्किल क्या रहती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। यहाँ पर एच की वैल्यू 0 है क्योंकि सेंटर कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, तो बन गया एक्स माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर। और रेडियस कितनी रह जाएगी, जो वाई कोऑर्डिनेट रहता है उसी के इक्वल रहेगी ना रेडियस, तो ये होगी के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपके पास में आया 2k इक्वल टू कितना आ गया, 2k इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अरे यही आएगा 2k इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2kx नहीं है 2ky आएगा। एक्स तो वहाँ आ रहा था ना, यहाँ पे y है। यहाँ आ गया 2ky, तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको दे दीजिए आप नंबर 2 और फर्स्ट किसको दिया आपने, फर्स्ट दे दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको दे दीजिए फर्स्ट। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, 2 से वैल्यू आप 1 में पुट कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या बनता है, यहाँ जो इक्वेशन बनेगी 2 से 1 में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या था हमारे पास में 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो वैल्यू है पुट करने से पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। पुट द वैल्यू है उसे वैल्यू को पुट करने से अच्छा है कि आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लो और उसके बाद में वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा सा इजी आएगा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए और वैल्यू पुट करने के बाद में इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना। तो देखिए किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैल्यू बाद में पुट करें ना, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो। कैरी आउट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स की, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो। विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे
तो ये बन जाएगा 2x, फिर बन गया 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2k इजिकल टू 0। अब यही बना, इसे दे दीजिए इक्वेशन थर्ड। अब रखिए वैल्यू, इजी हो जाएगा थोड़ा। पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 में वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से हमें क्या मिला 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2k की वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा y। मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती भी कर दी है, माइनस 2k y का जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अरे y का जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो गायब नहीं होगा, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में भी रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्या रहेगा 0। यही रहेगी टर्म्स। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, y का एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये बन गया 2xy इजिकल टू यहाँ पे बन गया माइनस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। आगे वाली टर्म क्या बन जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जो y है वो क्या बन जाएगा y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अरे ऐसी रहेगी टर्म्स। यहाँ से देखिए जो कॉमन लेना है उस पार्ट को कॉमन ले लीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 2xy इजिकल टू यहाँ पर माइनस के 2y स्क्वायर से प्लस के y स्क्वायर जब कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी क्योंकि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो सिंगल है। तो ये आपका सॉल्यूशंस होगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से सोल्व आउट होगा। बस ये जो है आपको ध्यान रखना है, कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में, तो आपको वो नहीं करना है और क्वेश्चन से आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज। और पैराबोलाज की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। उनकी एक्सिस कहाँ है, वाई के पैरेलल में है। वाई के पैरेलल में है तो देखिए कैसे वाई के पैरेलल में है किसी पैराबोला की एक्सिस, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, अरे ऐसे ही तो बनेगी। यही तो है वाई एक्सिस के पैरेलल में, इन सब की वाई एक्सिस के पैरेलल में एक्सिस है। देखिए इसी तरीके से रहेगी। ये मान लिया 0 0 है तो ये 1 2 जो भी रहेगा हमारा कुछ भी, लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल में रहनी चाहिए ऑलवेज। अब देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो मान लिया हमने h, k है, उसके ओरिजिन के उसके जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगी x माइनस एच डी होल स्क्वायर इजिकल टू 4ay माइनस के। अरे यही रहेगी। देखिए एक्सिस पे जो होती है सिमेट्रिक होती है उसे बोलते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, और जो वाई एक्सिस पे होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। तो यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 4ay माइनस के। अब देखिए कैरी आउट, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए, और कैरी आउट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 2x माइनस एच इजिकल टू ये बन गया 4a dy बाई डी एक्स, और जब 4a k का होगा तो ये हो गया 0। इससे ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स। यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, x माइनस एच इजिकल टू आ गया आपके पास 2a dy बाई डी एक्स। अरे यही आ गया। अब मैंने बताया कि जब आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे h और a है, तो इसका सेकंड ऑर्डर भी करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए
यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एच है, के है और ए है, तो 3 टाइम्स आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए जब सेकेंड टाइम्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 इजिकल टू 2a डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अरे यही बनेगा, लिख भी दीजिए, कैरी आउट डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आपको ये बन गया। लिखिए अगेन कैरी आउट डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का हो गया 0 इजक्वल टू ये बन जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अरे यही बनेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या आ गया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व आउट कीजिए। देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके इक्वेशन जो आर्बिट्री कांस्टेंट है 3, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है 2, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। ये क्वेश्चन हमने अच्छे से सोल्व आउट कर लिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के साथ में जो क्या है कोइंसाइड कर रही है, संपादित मतलब कोऑर्डिनेट्स है वो कट कर रही है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स। सारे जो भी कोनिक्स होते हैं, कोनिक्स में देखिए क्या आता है आपका, कोनिक्स में आपका हाइपरबोला भी आता है, पैराबोला भी आता है, इलिप्स भी आता है, सर्किल भी आता है। हुज एक्सिस कोइंसाइड्स विद द एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, निर्देशांक है वो कट कर रही है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि कोनिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, और इसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सिर्फ एक जो कोनिक का पार्ट है उसी को लेके मैं इसको सोल्व आउट करूंगा। देखिए सॉल्यूशन, द जनरल solution of all such conics, जो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स क्या रहती है, ए एक्स प्लस एच दी होल स्क्वायर प्लस बी, अगर आप इसे सी लेते हो, y प्लस के दी होल स्क्वायर इजिकल टू होता है बी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ। अरे ऐसे ही रहता है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2bx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। अगर आप इसे ऐसा भी बोलो तो भी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन वही रहती है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग कंडीशन आती है। इफ ए सी और एफ अगर ये पॉजिटिव है, a इजिकल टू है सी के और b d इजिकल टू है 0 के, तो ये क्या रहता है, ये रिप्रेजेंट करेगी किसे, सर्किल को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्किल को। इफ a c f r पॉजिटिव हो जाएंगे, a इज नॉट इक्वल टू सी रहेगा, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, a इजिकल टू नॉट इजिकल टू सी रहेगा, तो और b d इजिकल टू 0 रहेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स को। और जब बी डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, ए और सी नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये रिप्रेजेंट करने लग जाएगी हाइपरबोला को। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन रहता है कि अलग अलग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करती है। अब हमने इसको एक इलिप्स लेके सोल्व आउट करते हैं। लेट कर लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स लेके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करूंगा। इलिप्स है वो उसके कोऑर्डिनेट्स है कहाँ पे, कोइंसाइड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स पे। तो देखिए किस तरीके से, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये कोई इलिप्स की इक्वेशन है। कैरी आउट, इसको इक्वेशन 1 दे लो। कैरी आउट डिफरेंशिएशन, कैरी आउट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2x अपॉन ए स्क्वायर।
ये क्या मिल जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अरे यही रहेगा, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और x अपॉन वाई। ये आ गई इक्वेशन 2, दे दीजिए इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन आना है क्योंकि a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। कैरी आउट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अरे बना या नहीं बना, इजिकल टू माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका कर देंगे हम u अपॉन वी वाले से, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एज इट इज y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अरे ऐसे तो होता है सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलता है, फ्रॉम, इसे इक्वेशन दे दो 3, फ्रॉम 2 to 3 में माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो और आंसर फाइंड आउट कर दो। पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 में वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या बनता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या बनता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू रखी है आपने वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये देखिए वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये रखोगे, अंदर में क्या आपके पास में वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और नीचे में है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, इससे y से y कैंसिल आउट हो गया और एक y को हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया और x को भी मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आई एक्स वाई वाई डबल डैश हो गया इज इक्वल टू जो y है मल्टीप्लिकेशन होगा डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये हो गया y वाई डैश। जब डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर तो ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी आपको जो कोइंसाइड कर रही है वो। अब देखिए अगर आप इसमें हाइपरबोला को लेके करते हो, पैराबोला को लेके करते हो, इलिप्स को लेके करते हो, सेंटर को कुछ भी लेके करते हो, हमेशा इक्वेशन है वो ऐसे ही आनी है। अब देखिए यार आप यहाँ पे लिख भी दीजिए, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा नहीं लो तो आप ऐसा भी ले सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर, सॉरी बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजकल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसके, कोनिक सेक्शन की, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए अगर h की वैल्यू 0 हो जाए, a और b की वैल्यू 1 हो जाए तो ये क्या बन जाती है, ये इक्वेशन किसकी बन जाती है, ए बी की वैल्यू इक्वल हो जाए और h की वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वेशन बन जाती है सर्किल की, और वो बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया लास्ट क्लास में। तो ये आज का लेक्चर है, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लिया है। अभी देखिए जो हम ओवरव्यू ले लेते हैं टोटल लेक्चर का, जो भी हमने पढ़ा है उसका ओवरव्यू ले के आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इक्वेशन दैट्स हैविंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल नोन एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद में बताया था मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के यूजेज अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग वगैरह में यूजेज होते हैं। फिर बताए थे काइंड्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। काइंड्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे चल के आप 2 टाइप्स के पढ़ोगे, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। आपके यहाँ पे है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर बताया था मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट्स हैविंग ए सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें क्या होता है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट्स भी बताए थे मैंने आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्या रहती है कि इनमें सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, और नॉन लीनियर क्या होती है, इसमें हायर ऑर्डर आती है, जिनमें सेकंड ऑर्डर आता है, थर्ड ऑर्डर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद में इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी आपको बता के मैंने एग्जांपल बताए थे। फिर बताया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 से मोर देन होता है, 2 रहता है, थर्ड रहता है, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई वगैरह आपको मैंने बताया था। फिर है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ए ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, उससे आप ऑर्डर निकाल रहे थे, जैसे इसमें dy अपॉन dx है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कितना रह गया 1।
नेक्स्ट मैंने बताया था आपको डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उसका ऑर्डर 100% रहेगा, लेकिन डिग्री 100% होना जरूरी नहीं है। डिग्री है वो आपकी नॉट डिफाइन भी हो सकती है। अगर साइन के पावर थीटा के में आ गई आपके dy/dx तो वहाँ आप डिग्री नॉट डिफाइन करोगे। तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव रहता है उसका रेडिकल हटाने के बाद में जो उसके ऊपर पावर आती है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर x⁻² है, a⁻² अगर इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी पावर में 1/2 1/3 रेडिकल्स आ रहे हैं तो उनको हटाने की जरूरत नहीं है। अदर इससे ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ उसकी डिग्री। ठीक है, इसके बाद में बताया था मैंने सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि वो ये वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या हो रहता है कि एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिनका जनरल सॉल्यूशन होता है उनसे कोई सॉल्यूशंस को अगर डेराइव नहीं किया जा सकता है तो उसने क्या बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इन विच ऑप्शनल कांस्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट एंड दीज आर नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए जनरल सॉल्यूशन इज नोन एज ए सिंगुलर सॉल्यूशन। इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया था। एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, हमें एग्जांपल भी पूछ सकता है। फिर है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना हमने अच्छे से सीख लिया है। जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको गायब करना है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने टाइप्स का डिफरेंशिएशन कर देना है। फिर है कांस्टेंट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट क्या रहते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक सी वेरिएबल आता है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करो और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करो। इसके बाद में हमने पढ़ा है जनरल सॉल्यूशन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस क्या रहते हैं? एक सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या रहते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट्स को क्या है कि उनमें रखने के बाद में आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू रखने के बाद में उनमें क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाते हैं और जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकल के आता है एक पॉइंट पे उन्हें बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद में हम सिंगुलर सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन मैंने दोबारा बता के आपको सोल्व आउट किया था और हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिनमें हमने काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।